हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास 12 का बिजनेस मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और बिल्कुल हम लोग बेसिक से चलेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं ये बुक फॉलो करूंगा, दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ये आपका राजीव एसबी पीडी प्रकाशन से है। ये झारखंड में ये बुक जनरली चलते हैं। अगर मान लीजिए आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आपके यहाँ एडिशन अलग हो, ठीक है, बुक का, लेकिन टॉपिक्स जो है यही सब होंगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, एपी। हम लोग इस एपी के विषय में स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम लोग बेसिक चीज सीखेंगे एपी के विषय में, और बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। nth टर्म पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस देखेंगे कि मान लो कि 3 कंटिन्यू टर्म एपी है, 4 कंटिन्यू टर्म एपी है, 5th कंटिन्यू टर्म एपी है, तो हम उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बता रहा हूं एपी का। एपी को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं सीक्वेंस और सीरीज किसे कहते हैं। बच्चों सीक्वेंस का मतलब, मान लो कोई डिजिट मैंने लिखा 3, 6, 9, 12, 15, मैं इस तरीके से डिजिट का सीक्वेंस बनाया, ठीक है। ये सीक्वेंस हुआ, देखो ये सीक्वेंस हुआ, या फिर आप इसको प्रोग्रेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रोग्रेशन, ठीक है। लेकिन इसी को मैं अगर इस प्रकार से लिखूं 3 + 6 + 9 + 12 + 15, तो बच्चों ये एक सीरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीरीज। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, टर्म का समेशन लिखा है, और यहाँ पर हमने टर्म को क्या चीज दिया है, कॉमा देके इंडिकेट किया है, ठीक है। तो एपी का मतलब क्या हो गया कि वैसा सीक्वेंस या प्रोग्रेशन जिसमें आप दो टर्म के बीच का डिफरेंस देखोगे, जैसे कि T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3 एंड सो ऑन, Tn - Tn-1। अगर आपको इस तरीके का सीक्वेंस देखने को मिले, सीक्वेंस में ये कंडीशन देखने को मिले, तो वो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन जो होगा बच्चों, वो क्या कहलाएगा? एपी में कहलाएगा, ठीक है ना। दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जैसे मान लो मैं सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं ए, ठीक। क्या हम ए को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, a + 1 - 1 × d, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, ये डिफरेंस को बच्चों हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को आप किस लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो? डी के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं है आप डी के द्वारा रिप्रेजेंट करो, एक्स वाई के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, बट मैं यहाँ पर डी के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्या मैं ए को लिख सकता हूँ a + 1 - 1 × d। इसी तरह अगर a + d रहेगा तो देखो इसे क्या लिखेंगे, a + 2 - 1 × d। इसी तरह a + 2d, तो a + 3 - 1 × d, ठीक है। इसी तरह a + 3d अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, a + 4 - 1 × d एंड सो ऑन। इसी तरह हम a + n - 1 एंड d लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, a +, अब यहाँ पे देखो n - 1 में लिख रहा हूँ, एक टर्म पहले लिखता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ मैंने 3 लिखा तो यहाँ क्या लिखा 4, तो a + ये क्या हो जाएगा, n - 1 × d। तो यहाँ पे तो एक टर्म हमें क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ देखो 3 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 4, तो n - 1 क्या हो जाएगा, देखो nd हो जाएगा, ओके ना। तो इस तरीके से आप क्या देखें, ये जो मैंने कंडीशंस लिखा, आपने इसको देखा कि जनरल अगर हम टर्म बनाए Tn, तो क्या ये इस प्रकार से बनेगा, a + n - 1 × d। देखो जनरल टर्म तो यही ना बनेगा, a + n - 1 × क्या, d, और यही जनरल टर्म दैट इज nth टर्म ऑफ एपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। और या फिर आप इसको बोल सकते हो लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। क्या कहेंगे? लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो लास्ट टर्म ऑफ एन एपी याद रखना बच्चों, Tn बराबर क्या होगा, a + n - 1 × d। और देखो ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया है, ये जो सीक्वेंस फॉर्म किए हैं, ये सीक्वेंस बच्चों एपी का सीक्वेंस मैंने बनाया है। क्योंकि देखो a + d में a घटाओगे, देखो T2 में से आप क्या घटाओगे, T1, तो a + d में a घटाओगे तो a से a गया, बचा क्या, d। फिर देखो T3 में से T2 घटाओगे, तो T3 देखो a + 2d, इसमें घट रहा है a - d, तो a से a गया 2d में d। देखो सब में क्या आ रहा है, d।
इसलिए ये सीक्वेंस को मैं क्या नाम दे रहा हूं, एपी में, ये सीक्वेंस एपी में है। तो एपी का आप याद रखना nth टर्म क्या कहलाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सीक्वेंस आज से याद रखो, a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, आर इन क्या में होगा, एपी। दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका लास्ट टर्म जो हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कहलाएगा, वेयर a फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म एंड d कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बच्चों, यदि एपी के 3 कंटिन्यू टर्म हो, 4 कंटिन्यू टर्म और 5 कंटिन्यू टर्म है, तो हम इसमें कैसे कंसीडर करेंगे, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट होगा आज एपी के विषय में, और सारा सवाल मैं आपको बताऊंगा जो आपके एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, वो सब यही nth टर्म पे बेस्ड है, या फिर कंटिन्यू 3, 4 और 5 टर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों, यहां पे एक चीज याद रखना, कंटिन्यू 3 टर्म ऑफ एन एपी, कंटिन्यू एकदम नोट पे इसको याद कर लो एक्सरसाइज बनाने से पहले। ठीक है, कंटिन्यू 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, देखो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा याद रखना। ठीक है ना, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। आप इसको a माइनस बी, ए और a प्लस बी के द्वारा भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। कंटिन्यू 4 टर्म यदि मैं बोलूं, 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, देखो ये क्या होगा बच्चों, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा, याद रखेंगे। ठीक है ना, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 3 बीटा, ये कंटिन्यू 4 टर्म्स हो जाएगा एपी का। इसी प्रकार एक और कॉन्सेप्ट याद रखना, कंटिन्यू 5 यदि बोले, 5 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो बच्चों 5 टर्म्स एपी पूछे तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस में यूज होंगे। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड सवाल आने वाले हैं, तो आप इसको लर्न कर लेंगे, लिख लीजिए इसको। चलो इसके बाद मैं आप क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं डायरेक्टली। ठीक है, और अगर विशेष से एपी का बेसिक इंट्रोडक्शन जानना है तो मैं एक लेक्चर अपलोड किए हूं, आप प्लेलिस्ट में खोजिए एपी के विषय में, इंट्रोडक्शन ऑफ एपी, जो क्लास 10 लेवल में मैंने पूरा पढ़ाया है डिटेल से, तो वहां पे भी आपको इसका डिटेल नॉलेज मिलेगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चंस देख रहे हैं इसी बुक से, और मैं एग्जांपल्स का ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कवर करूंगा, इसका आप खुद से प्रिपेयर करोगे, क्योंकि देखो सॉल्यूशन बना हुआ है। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्जाम्पल में, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, उसको मैं जरूर यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अदरवाइज मैं एक्सरसाइज से ही कुछ क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और आसान आसान क्वेश्चंस को स्केप करेंगे, उससे आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे देखो मैं सिंपल पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं कि राइट द सीक्वेंस, देखो बच्चों, राइट द सीक्वेंस whose nth term is n upon n plus 1 है। हमें सीक्वेंस लिखना है। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस कैसा होगा, एपी में होगा या ना होगा तो बात का मैटर है, हमसे बोला राइट द सीक्वेंस कुछ nth टर्म, तो देखो बच्चों tn बराबर दिया है n अपॉन n प्लस 1, इसका मतलब आप t1 निकालो तो देखो 1 बटा 1 प्लस 1 बराबर 1 अपॉन 2, t2 निकालो तो 1 बटा 2 प्लस 1 बराबर 1 अपॉन 3, t3 निकालेंगे तो देखो n की जगह पे क्या लिख देंगे, अच्छा ये n अपॉन n प्लस 1 है ना, तो t2 जो होगा 2 बटा 2 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 बटा 2 प्लस 1 2 अपॉन 3, ये t3 निकालेंगे तो n की जगह पे 3 अपॉन 3 प्लस 1, तो देखो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4, t4 निकालो तो 4 अपॉन 4 प्लस 1 बराबर देखो 4 अपॉन 5। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस जो होगा ये क्या होगा, देखो 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5 एंड सो ऑन। देखो ये हो गया आंसर।
ठीक है, तो सीक्वेंस बनाना आसान है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में बोल रहा है बच्चों कि nth टर्म ऑफ सीक्वेंस tn देखो दिया हुआ है 2an प्लस b, और सवाल बोल रहा है वेयर a b आर कॉन्स्टेंट्स इज दिस सीक्वेंस इन AP। पहला तो हमें बस सीक्वेंस बोला था बनाने, चेक नहीं करना था ये AP में होगा या ना, लेकिन इसमें बोल रहा है सीक्वेंस भी बनाओ और चेक करके बताओ क्या ये AP में होगा या नहीं। तो कैसे बनाओगे आप? सीक्वेंस के लिए पहले 1 पे n बराबर 1 पे इसको कंसीडर करो, तो 2a इंटू 1 प्लस b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2a प्लस b। T2 निकालो तो 2a इंटू 2 प्लस b, तो देखो क्या होगा? 4a प्लस b। T3 निकालेंगे तो 2a इंटू 3 प्लस b, तो देखो 6a प्लस कितना होगा? b। इस तरीके से आप आगे टर्म निकाल सकते हैं। अब हमें चेक करना है सीक्वेंस, क्या लिखोगे बताओ? पहले सीक्वेंस लिखो फिर चेक करते हैं। तो सीक्वेंस हो जाएगा देखो बच्चों 2a प्लस b, 4a प्लस b, 6a प्लस b एंड सो ऑन। अब यहां पे हमें चेक करना है तो क्या करेंगे? T2 माइनस T1 निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो देखो क्या होगा? 4a प्लस b माइनस 2a माइनस b, देखो इसको घटा रहे हैं तो ये दोनों माइनस में आ जाएगा, तो b से b गया तो बराबर कितना आ गया? 2a। अब T3 माइनस T2 निकालो, तो T3 देखो क्या है? 4a प्लस b माइनस, कहा गया? अरे T3 तो इधर है ना, 6a प्लस b माइनस 4a माइनस b, तो देखो b से b गया, 6a में 4a गया, कितना आया? 2a। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस क्या है? T2। हेंस फॉर्मिंग सीक्वेंस जो होगा, जो आपने सीक्वेंस को फॉर्म किया है, हेंस, या फिर आप लिख सकते हो एबव सीक्वेंस इज इन AP। ठीक है ना? ये सीक्वेंस क्या चीज में होगा बच्चों? AP में होगा। निकाल सकते हैं ना? चलो नोट करना है, नोट जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो और मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ओके, चलिए फर्स्ट चैप्टर आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है और कम से कम 4 से 5 महीना हम लोग लेंगे पूरा जितने भी चैप्टर्स हैं उसको कवर करने के लिए। ठीक है ना? इसका 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपका बेसिक मैथ्स से और सेकेंड पार्ट हम लोग का स्टैटिक्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये भी इरेज कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से नोट किए होंगे, इसको याद कर लो कि कैसे निकालते हैं 3 टर्म, या क्या होता है 3 टर्म ऑफ एन AP, 4 टर्म ऑफ एन AP एंड 5 कंटिन्यू टर्म ऑफ एन AP। अब देखो बच्चों, एक बड़ा अच्छा सवाल आप लोग को पूछता है एग्जाम में, इसका मैं कंटिन्यू वर्क कर रहा हूं यहाँ पर। जैसे देखो, सो दैट a माइनस b का होल स्क्वायर, कॉमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमा a प्लस b का होल स्क्वायर आर इन AP। ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमको बोल रहा है कि बताओ ये AP में होगा कि नहीं। तो देखो इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो T1 T2 T3, तो आप T2 माइनस T1 निकालो और T3 माइनस क्या निकालो? T2। अगर ये बराबर आ गया तो आप बोल देना ये क्या अच्छी में होंगे? AP में होंगे। तो देखो आसान है निकालना, लिखेंगे लेट T1 बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, T2 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड T3 बराबर थर्ड टर्म क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर। अब लिखो T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा। देखो इससे ये गया, इससे ये गया, बचा क्या चीज? 2ab। नाउ क्या कंसीडर करोगे? T3 माइनस T2 कंसीडर करो। तो T3 देखो क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर, और T2 देखो क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना? 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इससे ये गया, इससे ये गया, बचा कितना बच्चों? 2ab। ठीक है ना? अब क्या करोगे? लिख दोगे, चूंकि T3 या T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस कितना? T2। हेंस ये जो गिवन टर्म है क्या चीज में होगा? AP में होगा।
तो आप गिवन टर्म को डायरेक्ट लिख दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। ठीक है ना, कॉमा देके भी लिख सकते हो, एंड भी यहां पे दे सकते हो। ये क्या कहलाएगा, एपी में। ओके, चलो नोट करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसी में एक और क्वेश्चन दिया है 4 नंबर 3 में ही क्वेश्चन से कि nth टर्म, ध्यान दो, nth टर्म दिया है 3n-2 और सवाल बोल रहा है इज द सीक्वेंस इज एन एपी, अगर एपी में हो तो 10th टर्म निकालो। तो सिंपल आप क्या करो, t1 निकालो। तो t1 क्या होगा बताओ, 3 × 1 - 2 बराबर 1। t2 निकालोगे तो 3 × 2 - 2 बराबर 4। t3 निकालोगे तो 3 × 3 - 2 बराबर 7। t4 निकालोगे तो 3 × 4 - 2 बराबर 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि t2 - t1 तो 4 - 1 बराबर 3, t3 - t2 बराबर 7 - 4 बराबर 3। अब देखो ये आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। t2 - t1 बराबर t3 - t2 इज एंड सो ऑन। हेंस क्या क्या आएगा, 1, 4, 7, 10 आर इन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म क्या निकालोगे, फर्स्ट टर्म देखो a होगा, कॉमन डिफरेंस कितना d, इसलिए हम लोग को 10वां टर्म पूछ रहा है t10। तो t10 बराबर a प्लस 10 - 1 इंटू डी। तो a हो गया फर्स्ट टर्म, ये 9 इंटू डी कितना हो गया 3। तो 1 + 9 × 3 = 27 बराबर 28 बराबर क्या होगा 28। ठीक है, तो देखो nth टर्म जब दे ना तो हम लोग t1 t2 t3 tn निकाल लेंगे, फिर चेक कर लेंगे एपी में है कि नहीं, और फाइनली जितना टर्म पूछ रहा है 10th पूछ रहा है तो हम 10th टर्म निकाल दिए। इसका मतलब इस सीक्वेंस का जो 10वां टर्म आएगा वो कितना आएगा, 28 आएगा। ओके, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे t10। ठीक है, आप डायरेक्ट अगर आप t10 निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें t10 डायरेक्ट नहीं निकालना है क्योंकि सवाल में ही बोल रहा है, देखो आंसर तो सेम है ना, सवाल में बोल रहा है पहले आप इसमें टर्म्स निकालो, टर्म्स निकालने के बाद सीक्वेंस बनाओ, सीक्वेंस बनाने के बाद चेक करो कि एपी में है कि नहीं। यदि एपी में हो तो आपको जो रिक्वायर्ड टर्म है पूछ रहा है उसको निकाल के दिखाना है। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब जिसमें जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं कवर करता हूं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो 10th टर्म फिर पूछ रहा है तो a निकाल लेना, d निकाल लेना, 10th टर्म निकाल देना। इसके बाद फिर 10th टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 अपने से बनाओगे। हाउ मेनी टर्म्स, देखो अब हाउ मेनी टर्म्स वाला कहानी है। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। एपी पहले से ही नोन है कि एपी है, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, कहां तक है बच्चों 99 है। तो आपको दिख रहा है कि ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है ना, ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। 1 to 99 कितने नंबर्स होंगे टोटल, ऑड नंबर्स बताना है। तो देखो चूंकि ये एपी में ऑलरेडी है तो आपको क्या निकालना है, a बराबर 1, d बराबर 2 और लास्ट टर्म बच्चों यहाँ पे कितना है 99। तो आपको n पूछ रहा है, आपसे n जो है पूछ रहा है, तो कुछ मत करो, फॉर्मूला लगा दो। tn बराबर क्या फॉर्मूला भी पढ़े हो, a + n - 1 इंटू डी। तो 99 बराबर 1 + n - 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 2। तो ये देखो 99 - 1 और ये n - 1 इंटू 2, तो 98 बराबर n - 1 इंटू 2। देयरफॉर n - 1 जो होगा 98/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 जा 2 9 जा, तो n का मान देखो 49 + 1 बराबर 50। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा।
ठीक है ना, समझ में आया ना, आसान सवाल था। चलो बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखो एक और सवाल है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सवाल कि फाइंड द एपी whose 7th and 12th term दिया हुआ है आर 34 एंड 64, ठीक है ना। और also find 10th term, देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपका 1A है, ठीक है ना, 1A का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये फाइंड द एपी हुज 7th एंड 12th टर्म आर 34 एंड 64, तो फाइंड 10th टर्म। हमें एपी फाइंड करना है जिसका 7th टर्म इतना है और 12th टर्म इतना है। तो हम मान लेते हैं ना, ऐसे सवालों के लिए याद रखना बच्चों, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को कुछ मानना पड़ेगा। ऐसे सवाल आप क्लास 10 में भी बनाए हो, ठीक है ना। तो आप यहां पे क्या करो, मान लो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी एक्स वाई ए डी, कुछ भी मान सकते हो, एक्स मान लिया, एंड कॉमन डिफरेंस भी वाई, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म को एक्स मान लिया, कॉमन डिफरेंस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, सातवां टर्म कितना दिया है 34, तो T7 बराबर 34, तो आप इसको लिखोगे x प्लस 7 माइनस 1 इंटू वाई बराबर 34, तो x प्लस 6y बराबर 34, इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। फिर देखो 12th टर्म दिया है 64 एंड T12 बराबर 64 है, तो x प्लस 12 माइनस 1 इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा 64, तो x प्लस 11y बराबर 64, इसको इक्वेशन क्या मान लिया हमने सेकेंड। अब क्या करोगे, अब आप इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस कर रहे हैं, x को एलिमिनेट करके y निकालेंगे। तो देखो x प्लस 11y बराबर 64 और यहाँ पर x प्लस 6y बराबर 34 दिया है, तो माइनस माइनस ये देखो गया, 11 में से 6 गया, 5y, ये 0 और ये कितना हो गया बच्चों 3, तो 5y बराबर कितना 30। Therefore y इज इक्वल टू देखो 30/5 इज इक्वल टू 6, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 6। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या करो, y का मान रख के x निकालो, तो देखो x प्लस 6y, तो 6 इंटू 6 बराबर 34 है ना। देखो यहाँ पे 30 निकला ना, 5 6 जा 30, तो x प्लस 6 जा 36 बराबर 34, तो x बराबर 34 माइनस 36 बराबर कितना -2। तो पहला टर्म हो गया बच्चों -2 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 6, इसलिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म बराबर -2 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस बराबर 6। अब देखो सवाल में क्या क्या पूछा है, 10th टर्म पूछा और एपी भी पूछा है, ठीक है। तो एपी क्या होगा, एपी बराबर देखो पहला टर्म x, दूसरा x प्लस वाई, तीसरा x प्लस 2y होता है ना, a प्लस डी, a प्लस 2d। हम a की जगह x माने हैं, d की जगह y माने हैं। तो देखो x पहला टर्म हो गया -2, फिर -2 में 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा 4, -2 में 6 ऐड करोगे तो 4, फिर x प्लस 2y है, तो -2 में 2 इंटू 6 ऐड करोगे तो 12 में से 2 गया तो कितना बचेगा 10 एंड सो ऑन, निकल गया ना, ये एपी हो गया। अब हमसे बोल क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे 10th टर्म निकालने, तो 10th टर्म कैसे निकालोगे, तो 10th टर्म जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा -2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी देखो कितना होगा, डी 6 हो जाएगा। देखो 4 में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 6, 10 में 4 घटाओगे तो कितना आएगा 6, तो यहाँ पर हो गया 6। तो ये -2 प्लस 9 इंटू 6 कितना होगा 54, 54 में 2 गया तो 52। तो इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो नोट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं।
देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 है, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल एपी ईच ऑफ एपी। तो देखो इसमें बहुत सिंपल है, n टर्म पे बनाइएगा, आसान है। इसके बाद मैं समझता हूं आपसे आराम से क्वेश्चन नंबर 16 तक सारा बन सकता है, जितना मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया है। ठीक है, एक और देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 इंपोर्टेंट है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स लगे, 11, 15 ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 11, 15 मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बने, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन या तो क्वेश्चंस टाइप कर दो या फिर एक्सरसाइज का मेंशंस करके क्वेश्चंस का नंबर दो। बेटर होगा क्वेश्चंस को ही टाइप करके देना, ताकि मेरा समझ में आए, क्योंकि हो सकता है बुक हमेशा चेंज होते रहता है, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ऊपर नीचे हो सके। ओके, तो आप क्वेश्चंस को सेंड करो, जितने भी क्वेश्चंस भेजोगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो आपके लिए बना के स्पेशली दूं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर में क्वेश्चन है कि इफ x plus 2, 3x and 4x plus 1, ठीक है, आर इन एपी, फाइंड x। अब देखो यहाँ पे सिंपल है, जैसे पहले 11 बताते हैं, इसी प्रकार से 15 भी है क्वेश्चन। तो देखो चूंकि ये एपी में है, लिखेंगे सिंस x plus 2, 3x, 4x plus 1 आर इन एपी। तो चूंकि एपी में है बच्चों, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे 3x t2 minus t1, 3x minus x plus 2 बराबर t3 minus t2, तो 4x plus 1 minus 3x। तो 3x minus x minus 2 बराबर 4x में 3x गया x plus 1, 3x में x गया 2x minus 2 बराबर x plus 1। तो 2x minus x बराबर हो जाएगा बच्चों 1 plus 2, तो x बराबर कितना 3। इसी तरह देखो 15 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन है कि फाइंड के, क्वेश्चन क्या है, फाइंड के इफ 5, k एंड 11 आर इन क्या में दिया है एपी में। कैसे बनाओगे देखो, लिखोगे 5, k, 11 आर इन एपी। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे k minus 5 बराबर 11 minus k। देखो t2 minus t1 बराबर t3 minus t2। अब क्या करोगे, k प्लस k इधर ले आओ, ये 11 प्लस 5 हो जाएगा, तो 2k बराबर 16, देयरफॉर k का मान 16/2, तो बराबर क्या चीज 8। निकल गया ना। ओके, चलिए इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, 3, 4, 5 टर्म वाला। ठीक है, तो चलो देखते हैं, एक एक सवाल तीनों से बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, देखो बहुत ही सुपर क्वेश्चन है बच्चों, ये बराबर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जैसे देखो कह रहा है इफ द सम ऑफ 3 numbers in AP is 12 and sum of their cubes is 408, 408 दिया है। फाइंड द नंबर्स, VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, इफ द सम ऑफ 3 number in AP 12 and sum of their cube is 408, find the numbers। देखो बच्चों यहाँ पे आप क्या करना ना, फिक्स नंबर मैंने आपको बताया ना, 3 number अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, उसको मान लो पहले। तो लेट 3 numbers of an AP be अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है बच्चों, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, सभी का सम कितना दिया हुआ है 12। तो देखो बीटा से बीटा गया, तो 3 अल्फा बराबर 12, देयरफॉर अल्फा का मान कितना हो गया 4। निकल गया ना अल्फा। अब हमसे
बोल रहा है क्या बीटा निकालो, तभी तो हम लोग 3 नंबर्स निकालेंगे ना। नाउ दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इनका सम क्यूब का सम 408 है। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा का क्यूब प्लस अल्फा का क्यूब प्लस अल्फा प्लस बीटा का क्यूब बराबर दिया है बच्चों 408। पहले आप क्या करो ना, फार्मूला बैठा दो, आपको पता होगा a माइनस बी का होल क्यूब पढ़े है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और a प्लस बी का होल क्यूब बच्चों याद रखना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रात हो गया ना, अब डॉगी लोग पूरा एकदम हल्ला कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का डिस्ट्रैक्शन हम लोगों को फेस करना पड़ता है, बट आपका ध्यान सवाल पे रहना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो अल्फा माइनस बीटा का क्यूब, तो क्या करेंगे, अल्फा का क्यूब माइनस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर हो गया ना इसका। फिर देखो अल्फा क्यूब, ये वाला अल्फा क्यूब, फिर इसको तोड़ो, अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा का स्क्वायर बराबर 408। अब देखो कटने वाला है ना, कौन सा कटेगा, बीटा क्यूब गया, 3 अल्फा स्क्वायर भी ये भी चला गया। ओके, अब देखो अल्फा क्यूब अल्फा क्यूब मिलके कितना हो गया 3 अल्फा क्यूब। ठीक है ना, देखो ये 3 है ना, 3 अल्फा क्यूब। अब इसको देखो, एक ये बच गया और एक ये बच गया, तो 3 3 6 अल्फा बीटा स्क्वायर बराबर कितना 408। अब चूंकि आप अल्फा का मान निकाल चुके हो, तो देखो बीटा निकालना आसान हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 का क्यूब प्लस 6 इंटू 4 इंटू बीटा स्क्वायर बराबर कितना 408। अब देखो 4 चौक 16 चौका 64, 64 को कितना से मल्टीप्लाई करो, 3 से, 4 तिया 12, 6 3 18 19, 192। देख लो 4 तिया 12, 6 3 18 19। ठीक है, ठीक है ना, 4 चौका 16 चौका 64, देखो 4 चौक 16 चौका 64 तिया, हाँ ठीक है। और यहाँ पे देखो 6 चौक 24 बीटा स्क्वायर बराबर कितना 408। तो 24 बीटा स्क्वायर बराबर 408 में से कितना घटा दो बच्चों 192 घटा देते हैं, तो 24 बीटा स्क्वायर बराबर देखो 408 में 192 घटाओगे तो 6, 10 में से 9 गया 1, और ये कितना बच गया बच्चों 3 में से 1 गया 2, तो 216। तो यहां से आप क्या निकाल लो बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर 216 बटा कितना 24। देखो कटने वाला है ना, 8 3 से काट दो, 3 8 जा, 3 7 जा, 3 2 जा और 8 9 जा, तो बीटा का जो मान निकलेगा प्लस माइनस बच्चों √9। ठीक है, तो ये बीटा जो निकल जाएगा प्लस माइनस 3 आएगा। अब हम लोग को 3 टर्म्स पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, वेन अल्फा बराबर देखो कितना निकाले हैं 4 और बीटा निकाले हैं 3, therefore 3 terms are, therefore 3 numbers are, क्या क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, तो 4 माइनस 3, इसके बाद देखो फिर 4 आएगा और 4 प्लस 3, तो 4 माइनस 3 1 4 और ये क्या हो गया 7। अब क्या लोगे, वेन अल्फा बराबर कितना कंसीडर करें 4 और बीटा बराबर कितना लोगे -3, इसलिए 3 नंबर्स आर, 3 नंबर्स आर। क्या क्या होगा बच्चों, तो देखो अल्फा माइनस बीटा, तो 4 माइनस माइनस 3 4 और 4 प्लस -3, ये हो जाएगा 7, ये 4 ये 1। तो दोनों आंसर हो सकता है, या तो आप 147 बोलो या 741 बोलो, यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ओके, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है ना, उसको फिर आराम से बैठ के सिलेक्टेड क्वेश्चन इतना कर लो काफी है। ठीक है, इसके तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, बहुत सारा सेट बनेगा इस चैप्टर से। मुझे लगता है कम से कम भी इसके लेक्चर बनेंगे तो 7-8 तो बनने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किससे, एपी से। ठीक है, चलो बच्चों इसके बाद बढ़िया सवाल लेते हैं फिर से। चलो 3 नंबर वाला तो हो गया, अब 4 वाला ले लेते हैं। क्या, डिवाइड 24। देखो क्वेश्चन क्या है, डिवाइड
24 into 4 parts which are in AP, such that the sum of their square is 164। ठीक है ना, यही सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों कैसे बनाएंगे, डिवाइड 24 इंटू 4 पार्ट्स। तो हम मान लेते हैं लेट 4 पार्ट्स, ठीक है, 4 पार्ट्स ऑफ 24 इन AP B क्या क्या होगा बच्चों, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। ये 4 टर्म याद रखना, ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला था शुरू में कि इसको लिख लो, याद करो, काम देने वाला है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या कहानी है। 24 इंटू 4 पर विच आर इन AP सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर कितना दिया है 164। और भी कुछ स्टेटमेंट है, देख लो, डिवाइड 24 इंटू 4 पार्ट्स। अच्छा ठीक है, अब कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो बच्चों 24 4 भागों में बांटे हैं, इसका मतलब ये चारों का सम कितना होगा 24। तो एक स्टेटमेंट तो बच्चों यहीं पे छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो एक स्टेटमेंट पकड़ो, यहाँ पे सबका सम को क्या कर दो 24, ठीक। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना 24। ये क्वेश्चंस में ही छिपा हुआ स्टेटमेंट है। तो 3 बीटा से 3 बीटा गया, बीटा से बीटा, अल्फा 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 कितना अल्फा 4 अल्फा बराबर 24। तो अल्फा बराबर कितना 6, देखो अल्फा निकल गया। नाउ दूसरा स्टेटमेंट देखो, पहला है द सम ऑफ देयर स्क्वायर 164। तो अल्फा माइनस 3 बीटा का स्क्वायर जोड़ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जोड़ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और जोड़ अल्फा प्लस 3 बीटा का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 164। देखो इसको तोड़ो, ठीक है, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा ना। हाँ, या फिर यहां से ना एक कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं, ठीक। अगर ये फार्मूला अगर आप ना तोड़ के थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ना एक कहानी बना लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला आप बना लो, जैसे इसको तोड़ोगे ना तो देखो इसका 2ab और इसका माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा और दोनों में ए स्क्वायर ऐड होकर 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐड होकर 2b स्क्वायर, तो ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर होगा। बेटर होगा यही काम कर लेते हैं क्या, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस 3 बीटा का स्क्वायर और अल्फा प्लस 3 बीटा का होल स्क्वायर एक साथ लिख लेते हैं कर्ली ब्रैकेट में, और इसको भी एक साथ लिख लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा देखने में और कुछ नहीं है, ऐसे आप सिंपल भी तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर, तो 3 बीटा का होल स्क्वायर तो 9 बीटा स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर बराबर 164। अब आप अल्फा का वैल्यू डाल दो, देखो 2 इंटू अल्फा 6 का स्क्वायर 36, ये 9 बीटा स्क्वायर बराबर 2 अल्फा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 164, ठीक है। देखो ये 72 हो जाएगा, ये 18 बीटा स्क्वायर, ये 72 हो जाएगा और ये 2 बीटा स्क्वायर बराबर 164। तो 18 और 2 मिलके कितना 20 बीटा स्क्वायर बराबर 164 में से सब्ट्रैक्ट कर, देखो 72 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा ना। देखो 72 और 72 जोड़ोगे तो 144, तो 20 बीटा स्क्वायर बराबर देखो ये 20 आ जाएगा, तो बीटा स्क्वायर बराबर 20/20 मिलके कितना हो गया 1, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब क्या होगा देखो, तो बीटा बराबर प्लस माइनस कितना 1। हम लोग से बोला क्या है
कि डिवाइड इतना इंटू 4 पार्ट विच आर इन एपी, तो वही 4 पार्ट्स निकालना है क्या। तो क्या करते हैं, व्हेन अल्फा बराबर 6 बीटा बराबर 1, देयरफॉर 4 पार्ट्स ऑफ किसका 24। क्या क्या होगा बच्चों, देखो क्या क्या माने हैं, अल्फा माइनस 3 बीटा, 6 माइनस 3 इंटू 1 कॉमा 6 माइनस 1 कॉमा 6 प्लस 1 कॉमा 6 प्लस 3 इंटू, तो 6 में 3 गया 3, ये 5, ये 7 और ये 9, ठीक है ना। अब देखो व्हेन अल्फा का मान 6 बीटा का मान -1, देयरफॉर 4 पार्ट्स ऑफ 24, क्या क्या होगा बताओ, बताओ क्या क्या होगा। तो 6 माइनस 3 इंटू, अच्छा बीटा यहाँ पे -1 लेना है ना, तो 6 माइनस 3 इंटू -1 कॉमा 6 माइनस -1 कॉमा 6 प्लस -1 कॉमा 6 प्लस 3 इंटू -1। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस तो ये 3 हो जाएगा। तो दोनों आंसर्स होंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि इतना कॉन्सेप्ट के आधार पे बाकी सवाल को भी आप आराम से बना सकते हो, 5 में भी पूछेगा तो इसी तरीके से बनाना। चलो अब फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना। ओके, थैंक यू।